Now continuing exercise 8.1, question number 7. Between which two whole numbers on the number line are the given number lie? Which of these whole numbers is nearer the number? क्या बोल रहे हैं, आपको बताना है इन सारे नंबर के बीच में कौन सा नंबर किस नंबर के बीच में लगा है। नंबर लाइन में, ये नंबर लाइन है, इसमें नंबर्स हैं मार्क करके, तो आपको बताना है ये फॉलोइंग नंबर्स है कौन से दो नंबर के बीच में लाए होते हैं। ठीक है, हर एक नंबर, ठीक है, और कौन सा नंबर किस नंबर के ज़्यादा पास है। तो पहला नंबर है आपका, जो पहला डेसिमल नंबर है वो आपका क्या है 0.8। ठीक है, 0.8 किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा, होल नंबर के बीच में। होल नंबर है 0 1 2 3 4 कहाँ तक 12 तक सारे के होल नंबर है। तो 0.8 कहाँ लाई करेगा 0.01 के बीच में, क्योंकि 0 के बाद करेगा 0.1, फिर 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 फिर 1। तो कहाँ लाई कर रहा है 0.8, इसके और इसके बीच में। ठीक है, तो किसके ज़्यादा पास है, 1 के ज़्यादा पास है 0.8। क्यों, 0.0 से 0.8 के बीच में कितने का डिस्टेंस है 8 का, और 0.8 और 1 के बीच में कितने का डिस्टेंस है कुल 0.9 है उनके बीच में कुल एक नंबर। ठीक है, और बाकी 0 और 0.8 के बीच में कितने नंबर है 7 नंबर है। ठीक है, तो ज़्यादा किसके पास है वो 1 के बीच, 1 के पास। ठीक है, सो फ्रॉम 0 टू 1, ठीक है, कहाँ लाई करेगा 0.8, 0 और 1 के बीच में, और 0.8 इज़ नियर टू 1, और 0.8 किसके ज़्यादा पास है 1 के। ठीक है, ऐसे ही अब 2.6, सॉरी 5.1, 5.1 किसके ज़्यादा, किस दो नंबर के बीच में लाई करेगा, तो 5 ये रहा और 6। तो 5.1 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। 5 के बाद क्या आएगा 5.1, फिर 5.2 5.3 फिर 5.4 5.5 ऐसे करके। ठीक है, 5.9 तक फिर 6 आ जाएगा। तो 5 के बाद क्या आ रहा है 5.1 यहाँ पे, और 5.1 और 5 के बीच में क्या डिस्टेंस क्या है, सबसे कम है इन कंपैरिजन टू 6। ठीक है, तो 5.1 सबसे ज़्यादा पास किसके है 5 के। फ्रॉम 5 to 6, ठीक है, 5 कहाँ लाई करेगा 5 और 6 के बीच में, और 5.1 इज़ नियरेस्ट टू 5। अब 5.1 सबसे ज़्यादा नियरेस्ट किसके है 5 के। ठीक है, ऐसे पार्ट सी में आपका जो नंबर है वो क्या है डेसिमल में 2.6। तो 2 3 के और 2 और 3 के बीच में लाई करेगा 2.6। 2.6 इन दो नंबर के बीच में लाई करेगा। 2 के बाद क्या आएगा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 फिर 3। तो ज़्यादा किसके पास है 2 के या 3 के, तो आपको बताना है 2.6 किसके ज़्यादा क्लोजर है 2 के 3 के। तो सबसे ज़्यादा क्लोजर हुआ है वो 3 के। ठीक है, क्योंकि 2 से और 2.6 के बीच 6 का डिस्टेंस है, और 2.6 से 3 के बीच में कुल 4 का डिस्टेंस है। ठीक है, फ्रॉम 2 to 3, तो 2.6 कहाँ लाई करेगा 2 to 3, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, और 2.6 इज नियरेस्ट टू 3। ठीक है, वैसे ही आपका डी था 6.4। 6.4 किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा वो 6 और 7 के बीच में। 6 के बाद क्या आएगा 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 फिर 7। और अब बताना है कि इन दो नंबर के किसके ज़्यादा पास, इन दो नंबर में से। ठीक, तो 6.4 6 के ज़्यादा क्या है क्लोज है। क्यों, 6 पॉइंट के बाद 6 के बाद क्या है 6.1 6.2 6.3 6.4, कुल कितने नंबर का डिफरेंस है 4 का। लेकिन 7 से करेंगे तो कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है 6 का। तो सबसे कम डिस्टेंस किस में है 6 के पास से, तो क्लोज किसके पास है वो 6 के। फ्रॉम 6 to 7, तो 6.4 कहाँ लाई करेगा 6 से 7 के बीच में, और नियरेस्ट किसके है वो 6 के। 6.4 इज नियरेस्ट टू 6। ठीक है, ना पार्ट ई में 9.1, 9.1 किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा वो है आपका 9 और 10 के बीच में। ठीक है, क्योंकि 9 के बाद क्या आएगा 9.1 9.2 9.3 9.4 ऐसे करके 9.9 फिर 10। अब 9 और 9.1 के बीच में कुल एक नंबर का डिफरेंस है। अगर हम 10 से कंपेयर करें तो 10 और 9.1 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है 9 का। ठीक है, तो सबसे कम डिस्टेंस किसके बीच में आ रहा है 9 और 9.1, तो सबसे ज़्यादा पास किसके है वो 9.1 9 के। तो 9.1 किसके बीच में लाई करेगा 9 to 10, एंड 9.1 इज़ नियरेस्ट टू 9। ठीक है, ऐसी पार्ट एफ में 4.9 किस दो नंबर के बीच में लगेगा, 4.9 4 और 5 के बीच में लगेगा। 4.9 किसके बीच में लगेगा 4 5। 4 का क्या आएगा 4.1 4.2 4.3 4.5 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 फिर 5। अब 4 से काउंट करेंगे हम 4.9, तो 9 का डिफरेंस आ रहा। अब 5 और 4.9 के बीच में कुल 1 का डिफरेंस आ रहा। सबसे कम डिफरेंस किसके बीच में आ रहा है, क्योंकि 4.9 का सीधे क्या आता है 5, तो सबसे कम डिफरेंस कितना आ रहा है
5 किससे, ठीक है। तो किसके ज़्यादा नियर है वो, 4.9 इज़ नियरेस्ट टू 5, ठीक है। सबसे पास किसके है वो, 5 के। ना क्वेश्चन नंबर 8, शो द फॉलोइंग नंबर्स इन द नंबर लाइन। अब आपको फॉलोइंग डेसिमल नंबर को शो करना है, रिप्रेजेंट करना है किसमें, नंबर लाइन में, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर आपका क्या दे रखा है, जो है 2.5। तो जो नंबर लाइन आप ड्रॉ करोगे कहाँ से करोगे, 0 से लेकर 3 तक, क्योंकि यहाँ पे जितना मैक्सिमम है उससे एक नंबर ज़्यादा, ठीक है। तो 0 से लेकर हमने कहाँ तक ड्रॉ कर लिया, 3 तक, ठीक है। अब 0 और 1 के बीच में कितने हैं स्केल, कितने यूनिट और हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 0 और 1 के बीच में 9 यूनिट है, वैसे 1 और 2 के बीच में भी 9 यूनिट है, 2 और 3 के बीच में भी कितनी यूनिट है, 9। ये फर्स्ट यूनिट रिप्रेजेंट करता है 0.1, ये सेकंड करता है 0.2, ये 0.3, ये 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ठीक है। फिर 1, फिर ये 1 के बाद करता है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, फिर से ये 2, फिर ये 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, फिर 3, ठीक है। फिर ऐसे 3 के बाद आगे अगर 4 होगा तो 3.1, 3.2, ठीक है। तो हमें रिप्रेजेंट करना है डेसिमल नंबर को नंबर लाइन में। तो 0.2 कहाँ है, ये 0 है, 0.1, 0.2, तो 0.2 कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है। वैसे पार्ट बी में हमारा नंबर क्या है, डेसिमल नंबर 1.9, और 1.9 कहाँ आएगा, ये 1 है, ठीक है। तो 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.9 का आएगा यहाँ पे। अब थर्ड डेसिमल नंबर हमारा क्या है, 1.1, 1 के बाद क्या आता है 1.1, तो ये 1.1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब पार्ट डी वाला क्या हमारा 2.5, तो 2 के आगे तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, तो 2.5 कहाँ रहा, यहाँ पे, ठीक है। बस आपको इनको नंबर लाइन में मार्क करना था ना। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ए बी सी एंड डी ऑन द गिवन लाइन। अब आपको इन नंबर अल्फ़ाबेट्स जो आपको गिवन है ए बी सी डी, इनको आपको डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नंबर लाइन आपको दी है, इनके अकॉर्डिंग की पोजीशन के अकॉर्डिंग इनको आपको किस में लिखना है, नंबर इनको डेसिमल में लिखना है, ठीक है। तो ए की पहला फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमारा क्या ए है, तो ए कितना दूर है, काउंट करते हैं। ये 0 है, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ठीक है। तो 0 प्लस कितना है 8, 0.8 को हम कैसे लिखते हैं, डेसिमल कैसे लिखते हैं 0.8 को, 8/10, ठीक है। या सिंपल लिखना चीज़ 0.8, ठीक है। अब बी का है 1 और 2 के बीच में, तो 1, 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है। 1.3 हो गया, तो कहाँ से स्टार्ट आ रही नंबर, जो ये है ये नंबर बी, किन दो नंबर के बीच में 1 और 2, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से, तो 1 प्लस 0.1, 0.2, 0.3, 3 मीन्स टोटल कितने पार्ट होते हैं 10, 10 में से कितना पार्ट कौन से पार्ट में, थर्ड पार्ट में, तो 3/10, और ये कहाँ से स्टार्ट है 1 से, तो 1, और कितने पार्ट हैं 10, तो 3/10, ठीक है। 3/10 मीन्स 0.3, 1 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा 1.3। अगर वो डायरेक्ट लिखना है सीधे 1, 1.1, 1.2, 1.3 सीधे, ठीक है। सीधे आप आंसर लिखते हो बी इक्वल टू 1.3। अब जैसे सी है, सी कैसा है 2 है, 2.1, 2.2, सीधा आंसर आपके क्या आ जाएगा 2.2, ठीक है। अगर आपको ये नहीं लिखना। अब डी है, डी कैसा है 2 और 3 के बीच में, तो 2.1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, तो आंसर क्या आ जाएगा सीधे 2.9, ठीक है। तो डी की पोजीशन कितनी है 2.9। ना क्वेश्चन नंबर 10, पार्ट ए, द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, what will be the its length in centimeter? In part B, the length of a young gram plant is 65 millimeter, express its length in centimeter, ठीक है। क्वेश्चन में 10 बोल रहे हैं रमेश की जो नोटबुक है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। इस लेंथ को आपको कन्वर्ट करना है, इस बुक की नोटबुक की लेंथ को कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में। पार्ट बी में बोल रहे हैं एक ग्राम प्लांट है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 65 मिलीमीटर, इसको भी आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, ठीक है। आपको बताया था कि 1 सेंटी एक 1 मिलीमीटर
इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर को किस में, सेंटीमीटर में। तो पहला क्या आपका 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में कन्वर्ट है तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 5 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है किस में, सेंटीमीटर। तो किससे डिवाइड करेंगे 5 मिलीमीटर को 10 से, तो 5/10 अब कन्वर्ट हो गया किस में, सेंटीमीटर में। 9 ऐसी, अब 5/10 का मतलब क्या आपका 0.5। ठीक है, तो ये आएगा आपका 9 प्लस 0.5, और 9 प्लस 0.5 क्या देगा आपको 9.5। ठीक है, तो इस जो रमेश की नोटबुक है उसकी जो लेंथ है सेंटीमीटर में वो कितनी है, 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसी पार्ट बी में आपको जो ग्राम प्लांट है उसकी लेंथ कितनी थी, 65 मिलीमीटर। इसे कन्वर्ट करना है किस में, सेंटीमीटर में। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, और हमें कितना दे रखा मिलीमीटर, 65। तो 65 मिलीमीटर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 65/10 सेंटीमीटर। ठीक है, जितना भी मिलीमीटर होगा उसको 10 से डिवाइड कर दो, वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 65 को 10 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो तो डेसिमल एक डिजिट मूव करेगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो 65 का क्या हो जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर। तो ग्राम प्लांट की जो लेंथ है सेंटीमीटर में वो कितनी है, 66.5 सेंटीमीटर।